सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू बिटकॉइन एंड स्टॉक मार्केट इंडिया। आज आप लोगों के लिए जो कंपनी लेकर आया हूँ ये मेरे पोर्टफोलियो की जान भी कह लें और काफ़ी सेफ कंपनी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़। इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने की वजह भी आपके सामने रखी जाएगी और इसका बैलेंस शीट भी देखी जाएगी, सब कुछ इसके बारे में देखा जाएगा। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये फंडामेंटली तौर पे कितनी मजबूत कंपनी है ये बताना है आप लोगों को। कोरोना वायरस के बाद से लोगों को ऐसे लग रहा है कि शायद लोगों ने अब घरों में नहीं रहना, शायद लोगों ने अब प्रॉपर्टी बाई नहीं करनी है, या लोगों ने रहना सहना जो है वो टोटली बदल जाएगा, किसी और प्लेनेट पे जाके रहना शुरू कर देंगे हम, या किसी और ही मखलूक के साथ रहना शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। होना क्या वाला है कि जो जो अब मैं आपको समझाता हूँ, जो जो एरियाज के अंदर ओवरलोडेड आबादी थी जनता रह रही थी, मतलब अब धारवी मुंबई का कह लें, कई ऐसी जगह है इंडिया के अंदर, एक एक नाम नहीं है कि जहाँ के अंदर जगह बिल्कुल ही कम है और लोग इतने ज़्यादा हैं, वहाँ पर कानूनी तौर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी रहने पर। जहाँ पे जगहें खाली होंगी, बड़ी बड़ी मतलब के जगहें जहाँ पे बिल्डिंग्स की तादाद, फ्लैट्स की तादाद एक झमघट्टा लगा हुआ है, मतलब के वहाँ पर उनमें स्पेस गैप देकर और शहर के बाहर ये सोसाइटीज़ ट्रांसफ़र की जाएंगी। ये जो सेफ एंड साउंड सोसाइटीज़ होंगी, इसकी सिक्योरिटी, इसका टोटल इकोसिस्टम, इसके अंदर आपको प्लांट्स, एनवायरनमेंट और इको फ्रेंडली सारा ये सब कुछ देखने में मिलने वाला है। और अगर उसके अंदर सबसे ज़्यादा कोई महारत रखती है इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा करने में, जो कि जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, जितने मर्जी चैनल उठा के देख लें, साइट्स उठा के देख लें, इको फ्रेंडली करना है इन्होंने, वह सब कुछ ग्रीन, इको फ्रेंडली। पहले ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे लूटते रहे, अब इस नाम के ऊपर लूटेंगे। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज बेस्ट कैंडिडेट होगा, जो कि टेक्नोलॉजी और हाउसिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स बना सकता है। जी हाँ, तो इसीलिए ये मेरी पोर्टफोलियो में है। इसकी कीमत को अगर हम देखा जाए तो 618 रुपये है। अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले की कीमत लगाई जाए तो आपको 666 से 670, 76, 78, 80 रुपये मिल रही है। और अभी स्टॉक जो है वो गिरा है, इसीलिए इसी का इंतज़ार था मुझे कि कब वो मोमेंट आई कि ये स्टॉक गिरे। आप हाई दे सकते हैं, लगभग 700 का हाई है, तो इधर ही ये अब 100 पॉइंट जो है वो नीचे आ चुका हुआ है। मतलब 8.5% से 9% जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज नीचे है। बेस्ट टाइम टू बाय है, एड ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, अपनी फैमिली के लिए लेके रखने वाला सेफेस्ट कंपनी, सेफेस्ट स्टॉक है, जो आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। पहले चलेंगे इसका ज़रा पोस्टमार्टम करेंगे फाइनेंशियल की तरफ, फिर आगे बढ़ेंगे कि क्या इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स होने चाहिए और क्या शॉर्ट टर्म टारगेट्स मुझे लगते हैं। अगर आप देखा जाए तो ग्रीन सिग्नल यहाँ पे हमें मिलते हैं इनके फाइनेंशियल्स के अंदर। 5 ईयर्स के अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए तो 19% है, और बाकी जो जितनी भी मतलब के रियल एस्टेट कंपनीज हैं इस सेक्टर के अंदर 5.66 पे काम कर रही हैं। 19% की धांसू एंट्री करता है गोदरेज प्रॉपर्टीज। आगे चले तो इंक्रीजिंग मार्केट शेयर जो है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है दूसरों से। हायर देन इंडस्ट्री इनकम, इनकम देखी जाए अगर इनकी टोटल रेवेन्यू 2019 का जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि 1600 से एक बड़ा उछाल आया है सीधा 2800 पे। दूसरी तरफ अगर हम चले जाए नेट इनकम की बात की जाए तो 86 से 253 का उछाल आया। काफ़ी बड़े बड़े डबल मीनिंग ट्रिपल उछाल आए हैं। तो अभी आपने जो कोरोना वायरस का एक मंथ है, अगर उसकी वजह से गोदरेज प्रॉपर्टीज ना लिया तो आप इनके आने वाले 5 साल के जो मुनाफे बनने वाले हैं उनसे हाथ धो बैठेंगे। जी हाँ, लोग 6 रुपए की एक मरी हुई कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि 600 रुपए की एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर, एक कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, क्योंकि वो बहुत महंगा है इनके लिए। लेकिन वो जो 6 रुपए वाला है वो बहुत सस्ता क्यों है? क्योंकि भैया वो कंपनी कभी कुछ भी नहीं देगी, हमारा रुपया लेके जाएगी
और हम यही तो करने हैं, रुपया देने ही तो आए स्टॉक मार्केट को, लेने थोड़ी आए हैं। लेने आए होते तो अच्छा कंपनी ढूंढते, अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट करते। कोई भी चूतिया उठता है, बोलता है कि ये ले लो, आप लोग लेके बैठ जाते हो कि ये तो अब ऊपर जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा। ऊपर शेयर नहीं बेसिकली जाता, बंदा ऊपर चला जाता है। आगे चले तो इनकी जो डेप्थ रेशो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये फ्यूचर में कम होती हुई आपको नज़र आएगी। जैसे जैसे प्रॉफिट जो है, नेट इनकम बढ़ेगा, ये आपको डिक्रीज यहाँ पे 110% नज़र आने वाला है, ये आप याद रखिएगा। फिर आगे चले तो हमें यहाँ पे कैश कन्वर्सेशन साइकिल, अब यहाँ पे कैसे कम होगा? यहाँ पे जो कैश कन्वर्सेशन साइकिल है वो ज़बरदस्त रहेगा, तो उसका इफेक्ट जो होगा वो डेप्थ कम करने में नज़र आएगा ही आएगा। अगर हम इनके एसेट्स की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने अपने एसेट्स जो हैं वो कम किए हैं, डेप्थ बढ़ाया है, एसेट्स कम किए हैं। और टोटल एसेट्स की बात की जाए तो टोटल एसेट्स के अंदर इतने एसेट्स हमें कम होते हुए नज़र नहीं आते। कोई 271 के आसपास, 200 के पास हमें नज़र आते एसेट्स कम हुए हुए। टोटल इक्विटी देखी जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया है, जो कि बड़ी ही एक ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। इक्विटी की लाइबिलिटीज़ देखी जाए तो कम की, डेप्थ कम करने के लिए कंपनी जो है वो लगी हुई है। होल्डिंग्स चेक की जाए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो क्या होल्डिंग्स रखते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या रखते हैं, तो यहाँ पे 19% की होल्डिंग है, और जो कि दिसंबर 19 से मार्च तक अभी तक कम नहीं हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लास्ट मार्च में 70 थी, इस मतलब के मार्च में, जबकि लास्ट मार्च में गोदरेज प्रॉपर्टीज, अगर आप मैं आपको दिखाता चार्ट के ऊपर, तो जब आसमानों से बात कर रही थी तो सबने पैसा लगाया था। ये आवाम का हाल है, ये जनता का हाल है। और जब वो नीचे है तो यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगा रहा, ये प्रमोटर्स होल्डिंग है, ये कम नहीं हुई है। और मुझे तो लगता है कि इस प्राइस के अंदर अगर थोड़ा सा और गिराव मिलता है तो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स को सोचना चाहिए, ये जो बाय बैक की पॉलिसी आई है तो ये इसके ऊपर गौर किया जाए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दूसरे इंडिकेटर्स के ऊपर भी, ज़रा देखें तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन दे रहा है ये स्ट्रॉन्ग सेल का। ठीक है, और ऑलरेडी 50% ये शेयर अपने हाई से गिर चुका है, और यहाँ पर फिर भी सेल का साइन दे रहा है। खैर, इसको आप छोड़ दें, वेरी एक्सपेंसिव नज़र आएगा। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आपको 300 पे तो मिलने नहीं वाला। एक अच्छी कंपनी, ये एक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपको एक शॉर्ट टर्म व्यू कह लें या एक लॉन्ग टर्म व्यू, तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो किसी को भी नहीं पता था कि कोई कोरोना वायरस भी आने वाला है, ना इस इंडिकेटर को, ना मुझे, और ना वो जो बड़े देवता स्टॉक मार्केट में बैठे हुए हैं ना उन्हें। गोदरेज प्रॉपर्टीज के अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर ये रेजिडेंशियल इनके जो प्रोडक्ट्स हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इनके कंप्लीटेड स्ट्रक्चर्स भी आप देख सकते हैं। आप ये देखें कि इन्होंने अभी रिसेंटली, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये प्री बुकिंग आप देख रहे हैं इनके प्रोजेक्ट्स, ये राज कपूर ये जो बना रहे हैं ना स्टूडियोज, विलाज आर के स्टूडियोज चैम्बर के नाम से, ये जो आप आर के एस देख रहे हैं, कि लोगों को क्या है, राज कपूर के घर पे साथ आके रहो, पूरा एक बॉलीवुड स्ट्रक्चर दे रहे हैं। आने वाले दौरों में ऐसी ही कंपनीज तरक्की करेंगी जो कि ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ आगे जनता को प्रोवाइड करेंगी, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो इधर उधर मत देखेंगे कि इधर स्ट्रॉन्ग सेल दे रहा है, ये 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ये जो है ये यहीं का यहीं रहेगा, लेकिन ये शेयर की प्राइस जो है 618 से काफ़ी बढ़ चुकी होगी। अब कितनी प्राइस बढ़ेगी? प्राइस अभी आपको 618 में मिल रही है, प्राइस और भी अगर गिर सकता है तो आपको 680 के ऊपर जो है वो अगर आप थोड़ा एडिशन करें, नहीं तो रुके। यहाँ पे अगर आप 620 में ख़रीदते हैं तो 680 की बजाय मैं आपको कहूँगा 660, 645 में आप जो है वो ऊपर की तरफ, नहीं सॉरी, 545, 570 के आसपास जो है आप एड ऑन डिप्स करके चलें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में। नीचे में 550 में आपको ये कंपनी मिलती है, आप लेके चलें। आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म जो इसका टारगेट जो होंगे, अभी अगर ये 620 पर है तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसके 700 तो आपको मैं पक्के दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स जो कि 15 दिन से 1 महीने में अचीव होने चाहिए। लॉन्ग टर्म के जो टारगेट्स हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के, वो मेरे अपने पर्सनल जो हैं वो 1100 से 1150 के हैं। तो ना मैं इतना को बुलिश हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। बाकी भी इनकी कंपनीज़ हैं, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज कंज्यूमर्स, और भी कंपनीज़ हैं।
तो उनके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं, अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ नहीं। बहरहाल लोगों ने फुटपाथों पे नहीं रहना कोरोना वायरस के बाद, घरों में ही रहना है, और जिनके घरों में 10-10 लोग रह रहे थे, अब वो कटेंगे। वो कट के 5 रहेंगे, वो 4 रहेंगे, वो 2 रहेंगे, और वो जो बाकी घर से बाहर जाएँगे, वो कहीं न कहीं तो रहेंगे। तो रहना तो है ही है, और घर तो बनने ही बनने हैं। लोगों ने रोडों पे नहीं रहना, ना जंगलों में वापस चले जाना है। चलता हूँ भाइयों, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर अपनी पोर्टफ़ोलियो में शामिल रखिएगा। इंडिकेटर और इधर-उधर मत देखिएगा, ये वक़्त के साथ बदलते रहते हैं, जैसा मौसम वैसे इंडिकेटर। खुदा हाफ़िज़।